हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो इट इज अनदर लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन यहाँ आपके बोर्ड पर नजर आ रहा है इस वक्त, ये एक्चुअली में सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी। क्वेश्चन दिखाना मकसद है, सॉल्व कराना सिर्फ मकसद नहीं है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिल्कुल बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर, वो क्वेश्चन है। 4 थे, मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं। ठीक है, हमको क्या पता करना है कि जो इक्वेशन शो की गई है ये इक्वेशन है या नहीं। इसको कौन चीज बताता है? ये वाला साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन। अगर ये साइन किसी जगह पर मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन है। बात समझ में? क्योंकि इक्वल टू का साइन लग रहा है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है इसके पास। तो ये तीनों की तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमको ये बात पता लगानी है। तो पता लगाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, ये समझ लीजिए। कब होती है? जब वो इस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली इस फॉर्म वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते, ये तो एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर एक टर्म लगी होगी x³ और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 0। ये क्या चीज है? 0। तो जितनी भी टर्म आगे की तरफ लगती चली जाएंगी, जैसे यहां पर लगी होगी x⁴, उसका भी कोफिशिएंट 0 होगा। तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात यह है कि x² से ज्यादा वाली टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे। तो यानी x² से बड़ी टर्म कभी भी हमें विजिबल नहीं होगी इक्वेशन के अंदर। कौन सी इक्वेशन के अंदर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्या ये बात, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 5x³ माइनस 9x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर है नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये 5 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इस 5 की जगह 0 होता, 0x³ और यहां पर क्या था? माइनस 9x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, हम यहां पर यस लगा देते। दूसरी कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की? वो ये है, दिस a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। x² वाली टर्म जरूर आनी चाहिए, x² वाली टर्म जरूर आनी चाहिए इक्वेशन के अंदर। चाहे ये bx आए या ना आए, चाहे ये c आए या ना आए, याद रखिए, चाहे ये आए या ना आए bx और c, लेकिन ये जरूर आना चाहिए ax², यानी एटलीस्ट a स्क्वायर टर्म जरूर होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर हो रही है? तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि 1 वेरिएबल की होनी चाहिए। जैसे x की है तो x की होनी चाहिए, y की है तो y की होनी चाहिए, z की तो z। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 5x² प्लस 9y प्लस सपोज 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज ए 2 वेरिएबल इक्वेशन। यहां पर y है और यहां पर x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर हम ये लिखें 5x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये बेसिक बातें समझ में आ गई कि कौन सी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है। तो सबसे पहली कंडीशन, क्यूबिक डबल क्वाड्रेटिक, क्यूबिक डबल क्वाड्रेटिक, x⁵, x⁶, हायर डिग्री टर्म्स या हायर ऑर्डर टर्म्स 0 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सब 0 होनी चाहिए। यानी ये भी 0 होनी चाहिए थी, यानी ये भी 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए। तो उनके जो कोफिशिएंट हैं उनके 0 होने की वजह से वो 0 होती हैं, अदरवाइज वेरिएबल तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वेरिएबल तो हमेशा एग्जिस्ट करता है।
दूसरी बात, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसका ये कोफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं लिखूं, अगर इसको, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप बाद में देख लीजिएगा, यानी मैं लिखूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी ये जो a है दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 0, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन है किसी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होने की। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब हम इस तरह का कोई भी सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा x², फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा प्लस का b², फिर हो जाएगा -2 इंटू x इंटू 2, ठीक है, +1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x² यहाँ पर आ गया, ये खत्म नहीं हो रहा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, और ये क्या हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू, सॉरी 2x माइनस 3। तो x² 2x और 4x दोनों को इधर ले आएंगे, -6x हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, +4 +1 +3 जब इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? सबके सवाल समझ में आ गया? अच्छा, आप लोग, मैंने वो कर रखा है, क्या नाम है, म्यूट कर रखा है सबको, ठीक है। अब बताइए, सब लोगों के सवाल समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप बाकी दोनों भी कर लेंगे सब लोग? कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको बाकी दोनों करके दिखाने हैं? तीसरा वाला करके दिखाएं? नो सर। नो कर लेंगे? सर। यस सर। करके दिखाना है, ठीक है भाई। एक भी स्टूडेंट कहेगा तो मैं करके दिखाऊंगा। तो देखिए, ये क्या लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब। बेटा फॉर्मूले सारे याद कर लेने। a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। क्या यही होता है? अगर मैं गलत तो नहीं है तो? यस सर। ओके बेटा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लग रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं? यस या नो? देखकर नहीं बताएंगे कभी भी, हमेशा सॉल्व करेंगे। देखकर अगर हमें कंफर्मेशन होगा तो हम बताएंगे। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा x³, फिर हो जाएगा 2³ फिर हो जाएगा 3 इंटू 2x, फिर हो जाएगा 2 प्लस x इज इक्वल टू x³ माइनस 4। x³ से कट गया, बाकी यहां पर क्या बचा? देखो, इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर टर्म आ जाएगी। बस यहीं को देख के कह सकते हैं यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसका आंसर क्या आया बेटा? यस। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को जरा देखेंगे, ये इक्वेशन यस आएगा इसका या नहीं आएगा? जरा कोई ऐसी खाली देख के बता सकता है सेकंड इक्वेशन का आएगा या नहीं आएगा? ये वाली जो सेकंड इक्वेशन, बेटा इसका नहीं आएगा, नो, क्योंकि ये जो x से मल्टीप्लाई होगा ये स्क्वायर आ जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई होकर ये भी स्क्वायर आ जाएगा। तो x² इधर आएगा, x² इधर आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर टर्म खत्म हो जाएगी। स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। स्क्वायर टर्म अगर खत्म हो गई तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी? नहीं बचेगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसका आंसर है नो, इसका आंसर यस, इसका आंसर यस, और बीच वाली इक्वेशन का आंसर नो। इसका आंसर यस, इसका आंसर नो, और इसका आंसर यस। तो बेटा इसको जो है 4 सवाल है, ये एक और है, और सॉल्व एग्जाम्पल है, इनको कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं जल्दी। एक्सरसाइज 4.1 है, कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि मुझे ये कराने की जरूरत नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा तो मैं उसको ये सवाल करवा दूंगा। करवाने की जरूरत है? नो सर। बेटा ये बताओ, ये 8वीं इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं?
सारे बच्चे ये बताएंगे Yes, sir. ये 8वीं इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? यस Yes, sir. यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा ये बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा? ये 7th वाली, ये 7th वाली। हाँ बेटा, नो 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 किसने कहा है और क्यों कहा है बताइए। देखिए ध्यान से, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब, और यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर x क्यूब आ रहा है। तो एक x क्यूब इस 2 को काट देगा, x क्यूब एग्जिस्ट करेगा। x क्यूब क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट करेगा। x क्यूब अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर होगा नो, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया? 5 to 8, यानी कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसा रहा होगा जिसकी लेंथ l होगी और ब्रेथ होगी। ओके, तो l इंटू बी दे रखा है 5 to 8। हालांकि हमें दो वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना, फिलहाल हमने जो हमारे पास नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than the twice of the breadth। तो यानी जितनी ये ब्रेथ है, अगर इस ब्रेथ को मैं x मान लूं, इस ब्रेथ को अगर मैं क्या मान लूं, x मान लूं, तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? 1 more than the twice of the breadth। तो twice of the breadth plus 1। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये l इंटू बी मुझे क्या मिल जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 to 8। और मीटर स्क्वायर है, अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यहां पर लिख ले रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 526 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बोलिए भाई? 263 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 263। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो x किसके बराबर हो गया? x बराबर हो गया प्लस अंडर रूट 263। क्यों? क्योंकि हम ये जो निगेटिव वाला साइन है इसको इग्नोर कर दें। क्या लेंथ या ब्रेथ कभी भी निगेटिव हो सकती है? कोई भी लेंथ, कोई भी वजन, है ना? मास कैन नेवर बी नेगेटिव, टेम्परेचर कैन बी नेगेटिव, बट मास लेंथ दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमारे पास क्या चीज आ गई? ब्रेथ आ गई। लाइकवाइज यू कैन आल्सो फाइंड द लेंथ। 263 कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? नो सर। है ना? यही आंसर आ रहा है या नहीं इसका? सर इसमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है इसमें। अच्छा यही इसमें सर इक्वेशन फॉर्म। अच्छा मैंने गलती कर दी है बेटा, ये 2x स्क्वायर प्लस x होगा। ये यहाँ पर x आएगा, ये हमने गलती कर दी। यहाँ पर एक जो है वो प्लस x भी आएगा। एनीवे इसको आप ठीक कर लीजिएगा, मुझसे जो इसमें गलती हुई। फिर ये सारी इक्वेशन है, ये भी एनसीईआरटी की। क्या ये मुझे कराने की जरूरत है? नो सर। अगर कोई भी स्टूडेंट कहेंगे मुझसे तो मैं करा दूंगा ये सारे क्वेश्चन। सर फोर्थ पार्ट करा दिया। सर फोर्थ पार्ट। हाँ फोर्थ पार्ट से। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ट्रेन? 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यानी फॉर एग्जांपल ये डेस्टिनेशन है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना दे रखा है? 480 किलोमीटर दे रखा है। दिस इज व्हाट द डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, तो मैं पहले से ही उसको एक्स से डिनोट कर रहा हूं। और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 88 किलोमीटर
per hour less than, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे ज्यादा लगेगा अगर स्पीड को कम कर दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस तो इतना है बेटा, और टाइम हमने मान लिया कि टाइम है t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? u किसके बराबर हो जाएगी? 480 पर t किलोमीटर पर आवर हो जाएगी या नहीं? यस सर। हो जाएगी बेटा। स्पीड को हम कितना कम कर दें? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें। स्पीड को कितना कम कर दें? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, यानी u -8 कर दें, u -8 कर दें। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कितना लगेगा? 3 hours more. 3 आवर मोर लगेगा, तो 480 अपॉन t प्लस 3। ठीक है, दो इक्वेशन क्या बनी? u इज इक्वल टू 480 अपॉन t, और दूसरी क्या बनी? u -8 इज इक्वल टू 480 अपॉन t प्लस 3। क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई आप लोगों के? यस सर। है ना बेटा? यस। और यहां पर क्या है? ये ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो इस वाली इक्वेशन से t किसके बराबर आ रहा है? t 480 अपॉन u के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes sir. ठीक है, आ रहा है। तो ध्यान से देखना, u -8 इज इक्वल टू 480 अपॉन u प्लस 3। इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई? है इस पे किसकी इक्वेशन बनानी है? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड निकालनी है, यू की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये बताइए, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? इसको इधर ले जाइए, उठा के इधर ले जाइए। तो u -8 मल्टीप्लाइड बाई 480 अपॉन u प्लस 3 इज इक्वल टू 480। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई? अच्छा, मैं इसका फोटो खींच लेता हूं और बोर्ड साफ करके दोबारा बताऊं। अब मैं साफ कर रहा हूं इसको। और क्या था हमारी इक्वेशन? क्या थी? u -8 मल्टीप्लाइड बाई 480 अपॉन u प्लस 3 इज इक्वल टू 480। सब लोग हैं यहाँ पर? यस सर। Yes sir. अब ध्यान से देखना बेटा, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आ गया u, ये हो जाएगा u स्क्वायर -8u मल्टीप्लाइडेड बाई 480 माइनस, ये u को हम पहले से यहां पर कर लेंगे, 3u इज इक्वल टू 480, और ये u को यहां से हटा देंगे हम, तो ये बन जाएगा u। कैसी इक्वेशन बनेगी? क्यूबिक क्यों बनेगी? 3u u स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, एक बार और करते हैं बेटा इसको। ये ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सपोज डिस्टेंस is given to you 480 kilometer. If the speed had been 8 kilometer less than, it would have taken 3 hours more than to cover the same distance. We need to find the speed of the train. डिस्टेंस इतना, हम स्पीड मान लेते हैं x। स्पीड कितनी मान लेते हैं हम? स्पीड मान लेते हैं x, और ये स्पीड है ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ओके,
और टाइम Yes, मान sir. लेते हैं हम, टाइम मान लेते हैं t। ओके, तो डिस्टेंस Yes, तो sir. सेम है, डिस्टेंस तो दोनों बार सेम रहेगा, दोनों बार हम डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू s, तो 480 इज इक्वल टू 480 ऐसे लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस होता किसके बराबर है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो एक बार जो हम स्पीड रखते हैं वो x रखते हैं और टाइम कितना रखते हैं, t रखते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आती है। दूसरी बार Yes, में हम sir. स्पीड x माइनस कितनी रखते हैं, 8 रखते हैं, x माइनस 8 रखते हैं, और टाइम कितना रखेंगे, टाइम रखेंगे t प्लस 3. प्लस 3। 3. बात समझ में आ गई। अब यहां से हमें t को रिप्लेस कर देना है, यहां से हमें किसको रिप्लेस कर देना है, t को रिप्लेस कर देना है। वो कहां से लेकर आएंगे बेटा हम, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर आएंगे, यहां से 480 इज इक्वल टू xt, तो t की जगह हम क्या चीज रख देंगे, 480 अपॉन x, ये वैल्यू रख देंगे यहां पर भी और यहां पर भी। बात समझ में आई, कहां पर, यहां पर भी रख देंगे और कहां पर रख देंगे, यहां पर भी, क्योंकि हमें t को हटा देना है, t को क्या करना है, हमको हटा देना है। ठीक है, तो यहां पर तो ये 480 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां x ही रहेगा, -8 रहेगा, यहां क्या हो जाएगा 480 अपॉन x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके जरिए इक्वेशन बना के मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं। बताइए, हमने गलती क्या करी थी, बेसिक गलती क्या करी थी कि जब हम एलसीएम लेंगे तो ये तो अभी भी इसी के नीचे है, कैसे लेंगे एलसीएम, x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 480 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 480x। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटो, बच्चों यहां तक समझ में आ गया आपके। Yes, sir. अब ध्यान से देखना, इसको रिकॉर्डिंग में आप नोट कर लेना। वो मैंने एक गलती ये करी थी कि दोनों तरफ कर दिया था, वो मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ नहीं होना था। अब मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ और यहाँ के बाद मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ। ध्यान से देखना, इस x को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 480x स्क्वायर, 480x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करिए तो 480x हो जाएगा, फिर x को इससे भी मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -8 इंटू 480, फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा +24x। ठीक है, क्या ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है या नहीं। Yes, sir. है ना, Yes. अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, Yes, sir. आगे बढ़ो, सब लोगों के समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. ठीक है, आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। ओके, इस तरह के सवाल आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये बेसिकली किसके हैं, ये जो किताब अभी दिखाई थी मैंने, ये आर.डी. शर्मा के, आर.डी. शर्मा के हैं, और ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि इसको कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, आपको यहाँ भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, इनके बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, तो ये सॉल्यूशन सॉल्व क्वेश्चन है। खाली मैं वीडियो में स्क्रीन पे इसलिए लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन हमको लोग को करने हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा खुद ही। इसमें ये बताइए, कौन मुझे बताएगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, फिफ्थ वाली, ये फिफ्थ वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बोलिए। बोलिए भाई।
कुछ हाँ ना कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा इसका? सर शायद है ये। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। नो सर। आपको अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया। एक्स स्क्वायर, हाँ इसका आंसर नो ही होगा। 2√x - 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक पहचान और है, वो बता रहा हूं मैं कि कब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। ध्यान से देखिए, यहां जितनी भी पावर हो उसकी एग्जैक्टली आधी पावर होनी चाहिए यहां पर। तो यहां पर पावर कितनी है? यहां पर 2 है। और यहां पर पावर कितनी है? यहां पर हाफ है। तो क्या इसकी आधी है ये तो 1/4 है। कितनी है? 1/4 है पावर। Yes, sir. तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ये Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन भी नहीं Yes, सकती। तो इसका आंसर होगा नो। अच्छा एक और बताइए, ये इसके बारे में बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बेटा सवाल ऐसे आते हैं जो कंपटीशन में आते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फोर्थ वाली? x² + 1/x² इज इक्वल टू 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सॉल्व कर लिए आप लोग, पेन वगैरह लेके बैठा जी। आप लोग जवाब दीजिए ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। no, आप लोग sir. ये कह दिया करिए कि हमारे नहीं समझ में आ रहा तो मैं फौरन समझा दूंगा। बोलिए। Yes, sir. ये आप एक्सप्लेन कर दिए। अब ध्यान से सुनिए बेटा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्व का मतलब तो x की वैल्यू निकालना होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा x² इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा x की पावर 4 + 1 इज इक्वल टू 2x²। तो इसको हम क्या लिख देंगे? ये यहां पर लिख रहा हूं मैं, x की पावर 4 - 2x² + 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? No, sir. No, No, sir. sir. तो अभी क्या सर अभी क्या बाहर समझाया था? होगा। अभी क्या समझाया था? ध्यान से सुनिए। अब आंसर सुनिए, आंसर सुनिए। जो मैं आंसर लिख रहा हूं वो ध्यान से नोट करिएगा। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, but may be converted to a quadratic equation। ध्यान से सुनना बच्चों। Put x² is equal to y, which is implies that x की पावर 4 is equal to y²। तो x की पावर 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? y²। यहां पर चमक रहा है, ध्यान से। Yes, sir. -2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? अब बन गई? Yes, sir. यस सर। हाँ। अब y की कितनी वैल्यू आएंगी? y की 2 वैल्यूज आएंगी। याद रखना, उतनी वैल्यू आती है जितनी यहां पर पावर है। तो एक वैल्यू y की पुट करेंगे हम यहां पर, तो x की 2 वैल्यू आएंगी। तो इस इक्वेशन में आंसर कितने आने वाले? 4 वैल्यूज ऑफ x। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये कन्वर्ट हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम वेरिएबल बदल दें तो वेरिएबल हमने ये बदल दिया, और हमने जो कंडीशन रखी वो कौन सी कंडीशन रखी? लेट मी चूज रेड पेन। कंडीशन हमने कौन सी रखी? वो ये रखी। इस तरीके से हमने वेरिएबल को पुट किया और हमें जो दूसरी इक्वेशन मिली वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन व्हिच वी यूज्ड टू कन्वर्ट द इक्वेशन from suppose a cubic equation to a quadratic equation। I am giving you an example। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं
5x³ प्लस 11 √x³ प्लस 4 इज इक्वल। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सब, क्योंकि ये खत्म होने वाला है। दोबारा ज्वाइन करके आइए, फिर इंशाल्लाह ताला इसको समझा देंगे पूरा, ठीक है। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए सारे बच्चे। ओके सर। जब हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं तो आपके स्क्रीन पर, मोबाइल पर लाल डॉट बन के आ जाता है। यस सर। यस सर। बहुत अच्छी। हाँ, तो आपको यानी पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, है ना। यस सर। ठीक है बेटा। अब ये मुझे बताइए, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है लाल स्याही से, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताइए। जो देखने से नहीं लग रहा। हाँ, देखने में नहीं लगे। बहुत अच्छा। देखो बच्ची, हाँ, कैन बी कन्वर्टेड। बहुत अच्छा जवाब दिया माशाल्लाह से। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। चाहे गलत आप देना, लेकिन जवाब देना चाहिए। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, ठीक है ना। ऐसे में जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह जवाब देते हैं। जवाब देने का मतलब जब हम पूछें तो जवाब जरूर दीजिए, सोच समझ के। चाहे ज्यादा से ज्यादा यही तो हो जाएगा ना कि गलत हो जाएगा आपका जवाब। तो जब हम गलतियां करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं गलतियां करने के साथ, ठीक है। और मैथमेटिक्स तो जो है, जब तक आप उसमें गलती नहीं करेंगे ना, तब तक आप उसे सही नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऐसा टीचर भी नहीं है, ये स्टूडेंट नहीं है जो गलतियां नहीं करता मैथमेटिक्स के अंदर। खास तौर से बहुत गलतियां होती हैं, तो गलतियां करते करते अच्छा करना सीख जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, पक्की बात है। फिलहाल क्यूबिक दिख रही है हमें, लेकिन आप जरा x³ की जगह y² पुट कर दें। x³ की जगह क्या पुट कर दें हम? y² पुट कर दें। तो √x का होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? x की पावर 3/2। x की पावर 3/2 किसके बराबर था? y² के बराबर था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? y² की पावर 1/2। ये किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया? y के बराबर हो गया। तो यहां पर ये तो आ जाएगा आपका y, ये हो गया 11, ये हो गया +4 इक्वल टू ये प्लस ये वाला आ गया, और x³ किसके बराबर आ गया? ये हमने मान लिया था y², ये आ गया 5। क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? यस सर। So many times we used to convert a equation which is seemingly not a quadratic equation, and we actually convert it into the quadratic equation with a different variable. क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, बस कंडीशन ये है कि क्यूबिक टर्म नहीं होनी चाहिए, क्यूबिक से ज्यादा वाली भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है कि यहां जितनी पावर है उससे यहां पर कम होनी चाहिए। तो अगर आप इस इक्वेशन को भी दोबारा देखेंगे ना, तो यहां पर पावर कितनी है? इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखेंगे ना, इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर पावर कितनी है? x की पावर, सॉरी जरा और गाढ़ा, x की पावर कितनी है? 3/2। और यहाँ पर पावर कितनी है x की पावर है 3। तो देखो यहाँ पर 1/2 का डिफरेंस है या नहीं? 1/2 है या नहीं? आधी पावर है या नहीं? पहले बड़ी डिग्री में और छोटी डिग्री में पावर आधी है या नहीं? आधी है। तो आधी है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द रूल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कुल मिला के एक और फॉर्मेट होगा इक्वेशंस का, ax⁴m। इसको m को मैं लिखूंगा दूसरी स्लाइड से, ax + bx + c is equal to 0, where the power of the x here is equal to m and here is m/2। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? यस।
या Yes, sir. या क्या हो सकता है कि यहाँ पर 2 गुनी पावर हो, यहाँ पर पावर कितनी हो 2m हो, तो यहाँ पर कितनी पावर हो जाएगी, यहाँ पर पावर m हो जाएगी, ठीक है। सो इन दैट वे वी सॉल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So these are the solved examples. Just you go through the solved examples of this R.D. Sharma. It is a very good book for your level. Now these are the unsolved questions. ये कैसे क्वेश्चन है बेटा, अनसॉल्व क्वेश्चन। किसके अनसॉल्व क्वेश्चन है ये R.D. शर्मा के अनसॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, Which of the following are quadratic equation? Do it by yourself. I hope कि मैंने इतना समझा दिया है। Do it by yourself. कब करेंगे आप, आज ही करिए। एक बात याद रखिए, अगर आपने आज किया तो कम देर में हो जाएंगे, और अगर आपने एक दिन निकाल के किया ना तो ज्यादा टाइम लगेगा, रिकॉल करना पड़ता है ना। अगर आपने आज ही कर लिया ना, रात में कर लिया या कल सुबह तक कर लिया, तो याद रहेगा सब कुछ कि क्या क्या हमने आज पढ़ा था। एक बार वीडियो देख के याद कर लिया, ठीक है ना। तो डू इट बाय योरसेल्फ। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वो आप वो सवाल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए फोटो खींच के, सर ये नहीं हो रहा, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके, कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ना चाहिए। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा वाले ये मैं इस वीडियो को सेव कर दूं, ये क्योंकि जब एक बार मीटिंग क्लोज हो जाती है तो ये वीडियो बन जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं और R.D. शर्मा के हैं। क्वेश्चन किस तरीका का है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, के की वैल्यू निकालनी होती है। तब के की वैल्यू निकालनी होती है जब आपको रूट्स दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन की, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज 7x स्क्वायर प्लस kx minus 3 is equal to 0 and one of the root is given to you and it is equal to 2/3, है ना। ये गिवन है कि अगर एक रूट ये है तो हमें क्या बताएं आप, के की वैल्यू बताइए। क्या आप लोग इसे कर सकते हैं? बोलिए भाई, हाँ या ना, कोई तो जवाब दीजिए। कर सकते हैं या नहीं? यस सर। कैसे करेंगे बेटा? सर x की जगह पे 2/3 की वैल्यू रख देंगे Very और nice. फिर उसको इक्वेट कर देंगे। हम x की जगह पर क्या रख दें, 2/3 रख दें, यहाँ पर स्क्वायर लगा दें, प्लस k को ऐसे ही रखा रहने दें, यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इज इक्वल टू 0। एक वेरिएबल बचा या नहीं, k की वैल्यू निकाल लेंगे, बात कर रहे। सब लोग कर लेंगे इसे आप? Yes. बस हो गई बात खत्म। तो ये सारे सवाल अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, R.D. शर्मा के क्वेश्चन है। दूसरी बात बताता हूं आपको, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं कि यहाँ पर x की एक वैल्यू दे रखी है और आपको एक दूसरा रूट भी दे रखा है बीटा। सपोज, ऐसा है नहीं लेकिन सपोज बीटा इज इक्वल टू 5/2 सपोज। तो अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है 2/3 और बीटा कितना दे रखा है 5/2। तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ये देखिए k कहां पर लगा हुआ है, तो k इज इक्वल टू b, राइट या नहीं? k इज इक्वल टू b है या नहीं? Yes, sir. k इज इक्वल टू b है। तो हम कैसे करेंगे इसको, फिर हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि पुट करने में दिक्कत होती है। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा और बीटा हमें पता है, ये हो जाएगा 2/3 और 5/2 इज इक्वल टू -k/a, कितना है 7। इसको फिर ऐसे करें, क्या मेरे पास समझ में आई? ऐसे करना ज्यादा आसान रहेगा। अब भी हम वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों रूट हमें दे दिए तो फिर आप इस तरीके से इस्तेमाल करिए। या तो आप सम ऑफ रूट करिए, अल्फा प्लस बीटा करिए,
या अल्फा इंटू बीटा करिए। फॉर एग्जाम्पल के कहीं पर यहाँ पर देखिए, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले केस में k इज इक्वल टू सी है, तो इट इज बेटर टू यूज दिस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बात समझ में आई? तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी हम सहारा ले सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, और ये इस तरह का क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है कि एंट्रेंस में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. खास तौर से इस तरह का क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि एन इक्वेशन इज सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 5/9 एंड बीटा इज इक्वल टू 6/11 सपोज। तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, दो अननोन आ गए, यहाँ पर कितने अननोन आ गए, दो अननोन आ गए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लगाकर 5 माइनस 5 अपॉन ए करेंगे और यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे और सी अपॉन ए लिखेंगे विच इज के अपॉन ए की वैल्यू यहां से यहां पुट कर देंगे और फिर उसके बाद के की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ये जो मैंने अभी बताया है आपको, जिसके अंदर दो चीजें हमें पता नहीं, जिसके अंदर दो चीजें हमें पता नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल ट्राई करेंगे आप लोग, खाली मैंने मुंह दिखाई के लिए नहीं रखे यहाँ पर, आप लोग ये सारे खुद कीजिएगा। अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे ना, तो आपके पास कितनी भी कैटेगरीज हो ना हो, आप सबका पहली बार में एंट्रेंस के अंदर हो जाएगा, 100% बता रहा हूँ। मैंने पिछली बार में करीब 350 स्टूडेंट को पढ़ाया था पिछले साल, अपने सीनियर से पूछिएगा, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग जानते भी हो। तो पिछले साल करीब 350 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, 300 या 250 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, और उनको ठीक से पढ़ाया भी नहीं था, उनकी तो लाइव क्लासेस भी नहीं ली थी मैंने, उनको तो सिर्फ टिप्स दी थी, और कुछ को पढ़ाया था, सिर्फ सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी नहीं था। तो आप लोग ये क्लास भी करते रहिए और जो मैं आपसे कह रहा हूं वो करिए आप, ठीक है ना बेटा? तो आपको यहां तक ये सवाल करने, अब मगरिब का टाइम हो गया, 5:23 हो रहे हैं, तो अब मैं ये बाकी के सवाल, देखो बेटा इतने सारे सवाल हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, अनसॉल्व्ड सवाल हैं। ये कैसे हैं, अनसॉल्व्ड सवाल हैं, ये किसके हैं, आर.डी. शर्मा के, किसके हैं, आर.डी. शर्मा के। तो कल सारे करा दूंगा मैं, और आज अगर टाइम मिल गया तो इसका वीडियो बना के भेज दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग इसको देख लेना। कुछ तो ये आर.डी. शर्मा ने एनसीईआरटी के लिख रखे और कुछ अपने सवाल हैं। इसी के साथ साथ ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता इन टॉपिक से रिलेटेड, आप क्या करिए, उसका फोटो खींचिए या आप उसको हाथ से लिखिए और फिर फोटो खींचिए, या आप व्हाट्सएप पे टाइप कर दीजिए और मुझे भेज दीजिए, ठीक है? मुझे पर्सनली भेज दीजिए, ग्रुप में तो आप भेज नहीं सकते, तो पर्सनली भेज दिए। एक बार सबने सुन ली ये बात? Yes, sir. दूसरी बात ये है कि बच्चे क्योंकि ज्यादा जोड़ नहीं रहे, तो फिर मेरा पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा। फिर आप लोग क्या करिए, अपनी क्लासेस से बच्चों को बताइए और वो जुड़ जाए इससे, ठीक है ना? और मैं वीडियो फिर प्राइवेट भेजना शुरू कर दूंगा, उनको नजर नहीं आएगा, वो कभी ये सोच रहे हो कि हम बाद में बैठ के वीडियो देख लेंगे, तो वीडियो क्योंकि मैं भेज देता हूँ, तो बाद में क्या करूंगा, मैं वीडियो प्राइवेट करना शुरू कर दूंगा, तो उनको दिखेगा नहीं वो वीडियो, ठीक है ना? तो उनसे ये कहिए कि वो क्लास करें, और जो लोग फिर अभी क्लास नहीं करेंगे ना, तो उनको फिर नुकसान होगा। जब मैं ऐप और वेब के जरिए कराऊंगा ना, जनवरी में क्लासेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो फिर उनको वहां पर नुकसान होगा बहुत। जो लोग रेगुलर क्लास करेंगे उनको फायदा होगा। क्या फायदा होगा ये उसी टाइम पता लगेगा, जनवरी के अंदर पता लगेगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। किसी को कोई बात कहनी हो तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. ठीक है।